जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सैयद फैयाज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और राजनीतिक दलों से टिकट पाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मौसम राव साहब, जो बीते विधानसभा चुनाव में गंगो विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और जनपद में आज़ाद समाज पार्टी के कर्मठ नेताओं में इनका शुमार होता है। मौसम राव जी, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज भाई। राव साहब, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भीम आर्मी कहीं ना कहीं खासतौर से जनपद में काजी इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के बाद भीम आर्मी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी पीछे नहीं रही, क्योंकि हम लोगों के दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। अगर कहीं किसी बहन बेटी पे अत्याचार होता है या कोई भी परेशानी किसी को होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पहुंचना काम करती है। इसलिए इंशाल्लाह हम चुनाव में भी जो है सबसे आगे नजर आएंगे कि हम जो है सभी उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सभासद और नगर चेयरमैन के चुनाव लगभग जो है सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का आज़ाद समाज पार्टी काम करेगी। जब से काजी इमरान मसूद की बहुजन समाज पार्टी में एंट्री हुई है, नगर निकाय चुनाव के टिकट पाने के लिए खासतौर से मुस्लिम प्रत्याशियों में बसपा का टिकट पाने की बड़ी होड़ है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए भाई, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बसपा तो सबसे पहले मैं बता दूं, बसपा तो मुसलमान के लिए बनी नहीं है। आज तक मायावती ने जो है मुसलमान का वोट ले लिया, उसके बाद जो है तुरंत मना कर दिया कि मुसलमान ने तो हमें वोट ही नहीं डाला, वो तो कट्टर को वोट डालते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस समय जो है मुसलमान का मन आज़ाद समाज पार्टी व चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लगा हुआ है और इंशाल्लाह हम सभी उत्तर प्रदेश की सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर जनपद सहारनपुर की बात की जाए, मुस्लिमों के बड़े नेता काजी इमरान मसूद साहब ने बसपा ज्वाइन की है। उनके पीछे मुसलमान नेताओं की और मुस्लिम कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बहुजन समाज पार्टी में जा रही है। तैयारी लंबी चौड़ी नजर आ रही है। दर्जनों लोग नगर पंचायत से, नगर पालिका से टिकट पाने की तैयारी कर रहे हैं। भीम आर्मी कहाँ पे स्टैंड करती है? देखिए, मैं काजी परिवार की बात बता दूं, उससे पहले जो है बड़े काजी भी जो है वहीं थे बसपा में। जब उनका टिकट नहीं आया वो भी छोड़ के भाग गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वही इमरान का हाल है। अगर इमरान को बीजेपी टिकट दे तो सबसे पहले बीजेपी की लाइन में इमरान मसूद मिलेगा, वही बसपा की बात है। अगर बात की जाए आज़ाद समाज पार्टी की, भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी ने जहां पिछले पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करा, जिला पंचायत की सीटें जीत कराई, वहीं पिछले विधानसभा के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दी। कोई भी लीडर नहीं निकल पाया, कोई विधायक नहीं बन पाया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ गए, वो भी काफ़ी अंतर से हार गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो हम आम जनता पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वोट जो है आम जनता डालती है। शायद उन्हें नहीं लगा होगा कि हम इस लायक हुए, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अब जो है जनता समझ चुकी है, क्योंकि बीजेपी के सामने डटकर मुकाबले करने वाला एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत चुनाव, सभासद चुनाव और पार्षद चुनाव, इन सब में हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और इंशाल्लाह जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। आपका मानना है बीएसपी का जो कोर वोट, जो बेस वोट है, उसमें भीम आर्मी सेध लगाएगी, जबकि प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ? किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि बसपा का वोट तोड़ने में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सक्सेस रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें हमने 2 लाख वोट के करीब जो है सहारनपुर के अंदर लिया था। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि इस चुनाव में हम आपको, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 60-70% हम जो है भीम आर्मी बसपा का वोट तोड़ने का काम करेंगे। प्रत्येक पार्टी की अपनी अपनी समीकरण होती है, जातीय समीकरण। आप जैसे बीएसपी का जातीय वोट या जो बेस वोट माना जाता है, हरिजन वोट माना जाता है, एससी वोट माना जाता है, तो आप जीत के लिए जो दावा कर रहे हैं वो कैसे समीकरण तैयार करेंगे? पहली बात, आपके साथ तो अभी तक फुल्ली तौर पर एससी नहीं लग पाया। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप विधानसभा की बात ले लो, आप बताइए क्या विधानसभा में बसपा की कोई सीट आई थी? एक सीट आई थी, वो अभी उसके खुद के दम पर आई थी।
उसमें बसपा का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। जैसे जहां हम खड़े थे वहीं बसपा खड़ी है। विधानसभा के चुनाव में गंगों में लगभग 55 हज़ार वोट बसपा कैंडिडेट नोमान मसूद को मिले थे, आप काफ़ी पीछे रह गए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि 80 वोट आपके साथ? देखिए, उन लोगों को ये लग रहा था, हमारे जो वोटर थे उनको ये लग रहा था कि शायद इस समय मायावती की सरकार आ रही है, लेकिन उनको पता लग चुका कि उत्तर प्रदेश से बसपा का सफाया हो चुका। अब आने वाला समय जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का है और इंशाल्लाह हम जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जो है सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और सभी सीटें जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहा है उपचुनाव की अगर बात की जाए, खतौली पे उपचुनाव चल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकदल को समर्थन किया है। अगर ऐसा समर्थक विधानसभा चुनाव में होता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बदलाव होता, तो ऐसा समर्थन पहले क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वो कहीं ना कहीं हम कहें कि समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती रही होगी, वो हमें नहीं समझ पाया। लेकिन ये मैं बता दूं, अगर वो हमारे साथ गठबंधन करते कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चुनाव होता और हम जो है अगर हमें वो जितनी भी सीटें 30 से 35 सीटें देते तो हम सब पे चुनाव जीतने का काम करते और आज मुख्यमंत्री जो अगले ज़्यादा होता। आज़ाद समाज पार्टी ने खतौली उपचुनाव में मदन भैया को समर्थन किया है। लगभग 57,000 वोट SC के वहाँ पे हैं। क्या मानना है कि आप उन वोटों को लोकदल के खेमे में ले जा पाएंगे? क्या सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, या SC वोट बिखर जाएगा वहाँ? इसी चुनाव से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे जो है जिसको हमने समर्थन किया है उसके साथ लगभग जो है हम 80% वोट तोड़ने का काम करेंगे और वो है मदन भैया को दिलाने का काम करेंगे। आप देख लेना, वो इंशाल्लाह सीट जो है लोकदल के खाते में जाएगी, क्योंकि वहाँ समर्थन आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी का है और चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन है। हमसे बात कर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मौसम राव जी, जो बता रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी जहां नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी, वहीं उत्तर प्रदेश की खतौली सीट पर चल रहे उपचुनाव में भी आज़ाद समाज पार्टी ने जो समर्थन किया है मदन भैया को, अपना वोट बैंक मदन भैया के पाले में भेजने का काम करेगी और मदन भैया वहाँ से जीत कर आएंगे। जय हिंद।